अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बच्चे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर तो तकरीबन ईंड होगी, अभी यू कैन से ये प्रैक्टिस वाला लेक्चर है। प्रैक्टिस का मतलब है कि जब आप इन रूल्स को पढ़ते हो तो उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस भी करनी होगी, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी। आपने बचपन से एक चीज़ पढ़ी होगी कि दो एटम जब आपस में मिलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ टू एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ये तो मैट्रिक लेवल तक डिफरेंशन है, ठीक। हम इसे एडवांस लेवल पे जब लाते हैं और इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं इट is the number of unpaired, it is the number of unpaired electron present in outermost shell। आउटरमोस्ट शेल को आप लोग अच्छी तरह जानते हो, वैलेंस शेल भी कहते हैं, ठीक। प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक। असल में वैलेंसी अनपेयर्ड का मतलब है बगैर जोड़े के। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का अगर मैं एक एटम लूँ, उस एटम के आखिरी शेल में मौजूद, अगर उस एटम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर 2 अनपेयर्ड तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, और अगर 3 अनपेयर्ड तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। तो वैलेंसी सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की तादाद को कहा जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहा जाता। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछता है हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं +1। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, -3। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -2। गलत। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। माइनस प्लस कभी नहीं आता वैलेंसी में। एक चीज याद रखें, ठीक। तो हम यहां पे कह सकते हैं वैलेंसी इज नाइदर बी पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट it is only the number of unpaired electron present in outermost shell, ठीक। मतलब ये किनसे का नाम है। वैलेंसी 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 3। 0 नहीं, 0 कोई वैलेंसी नहीं है भाई, उससे ऊपर भी नहीं। मतलब 1 से स्टार्ट होगी। आप इसे क्या कह सकते हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता हो, ठीक। माइनस नेगेटिव नहीं है, वैलेंसी कभी माइनस या नेगेटिव नहीं होती, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे मुझसे कोई कहे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, ठीक। तो इसको निकालने के लिए मुझे 3 रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक। देखिए, सबसे पहले नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर है 1। मैं सबसे पहला रूल अप्लाई करूंगा अबाउ प्रिंसिपल, ठीक। मैं कहूंगा 1s1, ठीक। ये तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल फॉलो किया। अब ये s क्या है, सब शेल। इस s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, ठीक। और उसके अंदर मौजूद है एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 1 रखा। अब आप मुझे बताएं, हाइड्रोजन के पास पहला शेल आखिरी है, उस पहले शेल के अंदर एक सब शेल है s और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्या ये जोड़ा है, बगैर जोड़े का है। जब बगैर जोड़े का है तो मुझसे कोई पूछे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, मैं कहूंगा 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, ठीक। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई, 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हुई, 1, ठीक। चले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्ज करें मुझसे कोई पूछे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, ठीक। तो मुझे पता होना चाहिए नाइट्रोजन का मतलब है N नाइट्रोजन के सिंबल को हम किससे डिनोट करते हैं, N। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अबाउ प्रिंसिपल को यूज करूंगा, ठीक। जब मैं अबाउ प्रिंसिपल को यूज करूंगा, इसके 7 इलेक्ट्रॉन को तरतीब से रखूंगा, तो मैं कहूंगा 1s2 2s2 2p। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो हो गए 4। 7 में से 4 किया 3, तो p में आ जाएंगे 3। अब आप मुझे बताएं, नाइट्रोजन के पास टोटल 2 शेल है,
ठीक, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है, दूसरा शेल इसका आखिरी है। ठीक, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक, दूसरे शेल में 2 जमा 3 टोटल हो जाएंगे 5। इसका मतलब इसकी दूसरे शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताएं, क्या ये पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? नहीं। मुझसे कोई कहे इसका वैलेंसी निकालो, तो मैं क्या करूंगा? एटम के आखिरी शेल को कि मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद उसके आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स बनाऊंगा, पोली एक्सक्लूजन को यूज करूंगा, उन्स रूल को यूज करूंगा, तो उसकी वैलेंसी निकल आएगी। ठीक, कैसे? इस s के अंदर होता है 1 ऑर्बिटल, इस p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। ठीक, इस s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस s के अंदर है 1 ऑर्बिटल। अगर 1 ऑर्बिटल अवेलेबल हो, 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो पोली एक्सक्लूजन रूल अप्लाई होता है। कौन सा पोली एक्सक्लूजन? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रखोगे। लेकिन जब हम p की तरफ आते हैं तो p में हमारे पास होते हैं 2px, 2py और 2pz, 3 ऑर्बिटल्स। कितने? 3 ऑर्बिटल। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने? 3। डीजेनरेट ऑर्बिटल कितने हैं? 3। तीनों की एनर्जी क्या है? सेम। ठीक, तो सेम है। तो हुंस रूल का मतलब क्या है? हजरत उमर की तरह, जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हजरत उमर जिस तरह इंसाफ करता था, उस तरह हुंस रूल साइंस की दुनिया में यहां पे इंसाफ आपको करके देगा। कैसे? 3 इलेक्ट्रॉन को रख रहा है। कैसे रख रहा है? डीजेनरेट ऑर्बिटल है कि तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक को डबल नहीं करना है। अब आप मुझे बताएं, इसके आखिरी शेल में ये एक लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब है जोड़ा। ठीक, लेकिन इस नाइट्रोजन की p में कितने हैं? तीनों के तीनों अनपेयर्ड है। तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हुई? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हुई? 3। तो मुझसे कोई पूछे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, मैं कहूंगा 3। कैसे पता चला? मैंने सारे रूल्स को फॉलो अप किया। सॉरी। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। किस तरफ आते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर क्या है? 8। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? पोली अबाउ रूल्स को यूज करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा। 1s2 2s2 2p4। ये इसका पहला शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका दूसरा शेल है 2 जमा 4, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। क्या 8 पूरे हैं? बिल्कुल। ये तो मैंने आबाउ रूल इस्तेमाल किया। अब मैं इसकी वैलेंसी निकालने के लिए किसकी मदद लूंगा? पोली एक्सक्लूजन और हुंस को। ठीक, कैसे? s के अंदर होता है 1 ऑर्बिटल, p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। ठीक, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक, लेकिन s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन। अवेलेबल ऑर्बिटल है 1, डिजेनरेट नहीं है, 1 ऑर्बिटल है। तो 1 ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो किस रूल को याद रखोगे? हुंस को भूल जाओगे। पोली एक्सक्लूजन क्या कहता है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखो। ये केस खत्म। लेकिन p की तरफ आते हैं, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है 3। तो फिर हमने क्या करना है? हुंस रूल की तरह इंसाफ करना है। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें रखूंगा, 1 इसमें रखूंगा, 1 इसमें रखूंगा, ये हो गए 3। 1 बचा, 1 को मैं डबल कर दूंगा। अब आप मुझे बताएं, मुझसे कोई पूछे ऑक्सीजन के आखिरी शेल में हाउ मेनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैं कहूंगा 2 जनाब। ट्रू लोन पेयर है, 2 जोड़े हैं, लेकिन 2 क्या है? अनपेयर्ड। ट्रू अनपेयर्ड, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? ट्रू वैलेंसी हुई। इसका मतलब है मुझसे कोई पूछे नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, मैं कहूंगा ट्रू। ये एक केस और बना देता हूं, फिर आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। ठीक, मैं लेता हूं, चले कौन सा ले लेता हूं? चलो क्लोरीन को ले लेता हूं। किसको ले लेता हूं? क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। कितना है? 17। पहले मैं इसकी वैलेंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूंगा, इसके आखिरी शेल तक पहुंचूंगा, इसके आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स बनाऊंगा, पोली एक्सक्लूजन और हुंस रूल का ख्याल रखते हुए इसकी वैलेंसी निकालूंगा। कैसे? देखिए 1s2 2s2 2p6, मतलब पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में है 8, 2 और 8 10 17 इलेक्ट्रॉन हमने रखने। ठीक, तो फिर हम तीसरे शेल की तरफ जाएंगे। 3s2
3p5। देखिए 7 पूरे हो गए, 2 ये 5 ये हो गए। अब आप मुझे बताएं क्लोरीन के पास कितने शेल है? आप कहोगे सर 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में कितने हैं? 8। तीसरे में कितने हैं? 7। ठीक। हमारा काम वैलेंसी निकालने के लिए हम हमेशा वैलेंसी को आखिरी शेल में ढूंढेंगे। जैसे क्लोरीन का तीसरा आखिरी था और नाइट्रोजन का दूसरा आखिरी था, ऑक्सीजन का दूसरा आखिरी था, तो आखिरी शेल का हम ऑर्बिटल शेप ड्रा करेंगे। कैसे? अभी देखिए, एस का एक ऑर्बिटल बनाएंगे, पी के कितने बनाएंगे? 3। पी के कितने बनाएंगे? 3। ठीक। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, अवेलेबल ऑर्बिटल 1 है, तो पोली एक्सक्लूजन यहां पे रूल होगा। एक को क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रखो। लेकिन जब मैं पी की तरफ आऊंगा, उसके 3 ऑर्बिटल है, तीनों डिजेनरेट है, तो मैं बराबर का हक दूंगा, बराबर का। ठीक, बराबर का हक दूंगा। ये मैं कौन बता रहा है? हुड्स रूल। 5 इलेक्ट्रॉन है, एक को मैं इधर रखूंगा, 2 ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, 4 ये हो जाएंगे, 5। अब आप मुझे बताएं क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर ये, एक ये है, एक ये है। 3 लोन पेयर है। कितने? 3 लोन पेयर। ठीक। और एक क्या है? अनपेयर्ड। ये क्या है? 1 अनपेयर्ड। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1 वैलेंसी। ठीक। मतलब मुझसे कोई पूछे क्लोरीन बनाओ, मैंने बनाया। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने अनपेयर्ड लोन पेयर है? एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। एक क्या है? अनपेयर्ड। तो ये बॉन्ड इस जगह से बनाएगा। ठीक। तो क्लोरीन की वैलेंसी है 1, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। ठीक। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। ठीक। नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3। ठीक। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। मैं समझता हूं इस तरह की प्रैक्टिस, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। मैं समझता हूं इस तरह की प्रैक्टिस आप करोगे तो आप बड़े माहिर हो जाओगे। एटम की वैलेंसी निकालने आपके लिए कोई इशू नहीं है। एक चीज़ याद रखें, सबसे पहले एटम की वैलेंसी के लिए निकालने के लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको उस एटम की आखिरी शेल तक पहुंचा देगा। आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स बनाओ। ऑर्बिटल्स बनाने के बाद 2 रूल्स को याद रखो, पोली एक्सक्लूजन को और हुड्स रूल को। दोनों को अप्लाई करोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हाथ लगेंगे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेंगे उतनी उस एटम की वैलेंसी होगी। मैंने क्या कहा? उस एटम की उतनी वैलेंसी होगी। ठीक। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, जिसका आखिरी लेक्चर था, जो ख़त्म हो गया। अब इसका एक्सरसाइज है। फ़िलहाल तो टाइम नहीं है, फ़िलहाल तो लोग डिमांड कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मैं मूव करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँगा। अगर मुझे मौका मिला तो इसका एक्सरसाइज भी करके दे दूँगा, कोई इशू नहीं है। तो वक्त लगेगा, वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। कभी कैमरामैन का मसला हो जाता है, कभी कमरे का मसला हो जाता है, कभी लाइट नहीं होता है, कभी सो इशू होता है। तो काइंडली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मोटिवेट करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपको आपके घर में एजुकेशन प्रोवाइड करके देगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।